नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अवमानना के मामले का दोषी पाया था और 20 अगस्त को उनकी सजा पर ऐलान होना था। लेकिन 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया था और आज वो समय सीमा खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की तरफ से जवाब भी दायर कर दिया गया है। एनडीटीवी में ये खबर छपी है और इस खबर के मुताबिक प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जो जवाब प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दाखिल किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो उनके ट्वीट्स थे, जो उनके बयान थे, वो सद्भावनापूर्ण थे और अगर उन ट्वीट्स को लेकर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनकी अंतर आत्मा और उस संस्थान जिसमें वो सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं उसकी अवमानना होगी। यानी कि सीधे सीधे प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले को लेकर कल सुनवाई होगी और कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्या कहती है, क्या सज़ा सुनाती है, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रशांत भूषण ने अपने इस जवाब में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा है कि मेरे ट्वीट सद्भावनापूर्वक विश्वास के साथ थे जिस पर मैं आगे भी कायम रहना चाहता हूं। इन मान्यताओं पर अभिव्यक्ति के लिए सशर्त या बिना शर्त की माफ़ी निष्ठाहीन होगी। मैंने पूरे सत्य और विवरण के साथ सद्भावना में इन बयानों को दिया है जो अदालत द्वारा निपटे नहीं गए हैं। अगर मैं इस अदालत के समक्ष बयान से मुकर जाऊं तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक ईमानदार माफ़ी की पेशकश करता हूं तो मेरी नज़र में मेरे अंतःकरण की अवमानना होगी और मैं उस संस्थान की जिसका मैं सर्वोच्च सम्मान करता हूं। प्रशांत भूषण ने अपने इस जवाब में लिखा है कि मेरे मन में संस्थान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मैंने सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेष सीजीआई को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक आलोचना की पेशकश करने के लिए ये किया था जो मेरा कर्तव्य है। मेरी टिप्पणी रचनात्मक है और संविधान के संरक्षक और लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी दीर्घकालिक भूमिका से सुप्रीम कोर्ट को भटकाने से रोकने के लिए है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स किए थे, एक 27 जून को किए थे, एक 29 जून को किए थे और इन दोनों ट्वीट्स में जो है उन्होंने निशाना साधा था सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस और इस वक्त के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे को लेकर, और इन्हीं ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दी थी और प्रशांत भूषण को इस मामले का दोषी भी पाया गया था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले की तारीख है, जो सज़ा की तारीख है दरअसल वो तय मुकर्रर की थी, लेकिन उस दिन भी सज़ा नहीं हुई और अब कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशांत भूषण के समर्थन में भी कई लोग आते हुए नज़र आए हुए हैं। लगभग 3000 से भी ज़्यादा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, पूर्व जज हैं, उन्होंने प्रशांत भूषण का समर्थन किया है। उनके समर्थन में जो सिग्नेचर कैंपेन चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, तो इस तरह से उनके समर्थन में कैंपेन भी चला था। इसके अलावा यूएसए यानी कि अमेरिका में भी प्रशांत भूषण के समर्थन में 6 संस्थाएं सामने आई थी जिन्होंने प्रशांत भूषण के समर्थन में एक दिन का फास्ट भी रखा था। तो इस तरह से प्रशांत भूषण के समर्थन की खबरें भी आती रही है, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है, मैं यंग इंडिया से हूँ और आपसे आज प्रशांत भूषण जी के बारे में 2 बातें रखना चाहता हूँ। प्रशांत जी अच्छे एडवोकेट हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन आज वो जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो हम सबकी लड़ाई है। जिस देश में अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी पर अंकुश लगे, उस देश का लोकतंत्र, उस देश का गणतंत्र दोनों खतरे में है। और आज हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है, जिसके लिए हमारे दादा परदादाओं ने, दादी परदादियों ने संघर्ष किया, आज वो खतरे में है।
और अगर हम ऐसे मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हम अपने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। Friends, I'm Raju Rajagopal of Hindus for Human Rights. As dawn breaks in India, August 22nd, perhaps a momentous day in the annals of India's judicial system when Prashant Bhushan may be given a punishment for doing what a citizen is expected to do. I'm fasting tomorrow, as are many of our friends in the US and India, and we join in solidarity with Prashant Bhushan, and we also pray that Supreme Court be guided by fairness and wisdom. Thank you, and hope you will all join us tomorrow and the rest of the week to stand with Prashant and observe a one-day fast internationally. Thank you. Should this contempt charge be upheld, we remain concerned of this judgment to becoming a classic case study on free speech and the intersection of current political environment in many courses on jurisprudence. Asking the question, where is the fine line of upholding constitutional guarantees? Even if we were to consider Prashant Bhushan's tweets as criticism by a hypothetical stretch, we have a precedent in P.N. Duda versus P. Shivashankar, whereby the court observed, and I quote, fair criticism of the conduct of the judge, the institution of the judiciary, and the functioning may not amount to contempt if it is made in good faith and in public interest, and I unquote. We are concerned about this judgment as a landmark judgment that is likely to shake the foundation of fundamental principles ascribed to citizens and bringing questions of trust and respect between judiciary and the citizenry. In the times marked by troubled socio-political history of our contemporary times, shift into majoritarianism, and question on the separation of powers, we still view Supreme Court of India as a beacon of hope that will stand for upholding the constitutional guarantees and show large-heartedness in viewing the disagreement as not disrespect, not viewing criticism as an affront to its powers. With over 3.5 crore cases pending over courts across courts in India, we request the Supreme Court to take suo moto in addressing those pending cases, perhaps, that may be impacting many ordinary citizens. As progressives, we want to look at the brighter future ahead. We look for a reform to the criminal justice system and suggest that perhaps the court take yet another suo moto cognizance on the vagueness of Section 2C of the Contempt of Court Act of 1971 that gives broad latitude to understanding what is scandalizing or what can tend to scandalize or lower the authority of any court, or that interferes or tends to interfere with the administration of justice, and I quote. Perhaps instead of admonishing an individual tweets, we need to shift the narrative in examining the said act so it cannot be applied in a way that jeopardizes the constitutional guarantees provided to the citizens otherwise. As Progressive Alliance, we also position ourselves in the historic phrase attributed to Voltaire, and I quote, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it, and I unquote. In closing, as Global Indian Progressive Alliance, we expressly state our solidarity with Prashant Bhushan and hope that the Supreme Court will reconsider withdrawing the contempt charges against him. Thank you very much. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।